मसीह में आए हुए मेरे को लगभग 3 साल हो ही गया मेरे को। तो जी। मैं हाँ, तो मेरा पहले मैं जिस समय मसीह में आया था उस समय मेरा जिंदगी बहुत गंदा जिंदगी में जी रहा था, बहुत बुरी तरह। लेकिन हम्म, परमेश्वर ने मेरा जिंदगी को बदला। लेकिन हम्म, बेविचार जो है ना परमेश्वर में, इस बेविचार में मैं गिर जाता हूँ परमेश्वर और ब्रदर। मतलब हम्म। वह 1 महीना 1.5 महीना सही रहता हूँ और परमेश्वर साथ चल पाता हूँ, फिर उसके बाद बेविचार में गिर जाता हूँ। इसमें कभी जा ही नहीं पाया। अच्छा, अच्छा। तो मैं बहुत परेशान हूँ, जिससे लगता है मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, कुछ हो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हम्म, और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ ब्रदर कि आप जो है अपने गलतियों को आपने रखा है। बहुत सारे लोग अपने गलतियों को रखना नहीं चाहते हैं, है ना। मैं इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, मैं बताऊंगा बाइबल से होके कि आपको क्या जी, करना है, कैसे है। तो अच्छा, आपका उम्र क्या हो रहा है? मेरा उम्र वाला 19 साल। 19 साल हो रहा है। जी, 19 से अच्छा, 20 ऐसा ही है। अच्छा। तो आप ऐसे मसीह परिवार में हैं या फिर आपको ऐसे अभी विश्वास में आए हैं? नहीं, मैं मसीह परिवार में जन्म नहीं लिया हूँ। और मैंने एक जिंदगी बहुत बेकार जी रहा था, किसी ने मुझे मसीह के बारे में बता दिया। मैं किसी कलीसिया से जुड़ा नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं किसी कलीसिया से जुड़ा नहीं हूँ। और हाँ, मैंने बार में मुझे कोई मसीह के बारे में बता दिया और मैंने हाँ, हाँ। यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया। उस समय मैंने बहुत मेरा जिंदगी बुरा था, इतना बुरा कि बिल्कुल। गांव वालों खुद अपने द्वार पर हमको खड़ा नहीं होने देते थे, इतने बेकार जिंदगी था। हाँ, 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 हाँ। मेरा गवाही बहुत बड़ा है ब्रदर। लेकिन मैं बेविचार से कोशिश करता हूँ, बेविचार से मैं ना करूँ, लेकिन ऐसे 1 1.5 महीना 2 महीना चलता है, फिर बेविचार हम्म। में गिर जाता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो इसका शैतान मैं जो है ना अपने प्रभु के लोगों को यही व्यभिचार से इस्तेमाल करता है और वो गिराने का कोशिश करता है ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ अगर रहेंगे ना तो ये भी हमसे दूर हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा ब्रदर। तो ब्रदर, एक बात और मुझे बहुत शर्म आता हाँ है। जी, बोलिए। जब जब मेरे को परमेश्वर ने मतलब कुछ गांव के 2 4 लोग हैं जो उन्हें देता हूँ मैं वचन का कोई मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका वीडियो में देखता हूँ, आप बाइबल स्टडी करता हूँ। इतना मैं बेविचार के बारे में बहुत से मुझे वचन ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं उस कोई जब बेविचार होता है तो मैं भूल जाता हूँ, पाप को कर देता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मुझे क्या हो गया। हम्म, 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 तो तो बहुत में परेशानी है मुझे, कुछ समझ नहीं आता है। मतलब एक एक ब्रदर से और कुछ दिन पहले पूछा था, वो समझाए थे, लेकिन लगता है कि मैं उधार मतलब परमेश्वर के जान के मैं नाश हो जाऊंगा। नहीं, 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 आपने अपने गलतियों को माना है ना। तो ये गलतियों को मानने का भी मन हमको पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। समझ रहे जी, हैं? अपने पापों को अंगीकार करना, ये हमको पवित्र आत्मा अगर हम में है तभी हमको ये अपना पश्चाताप होता है। जब इस पाप होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के लोगों को मैं क्या शिक्षा दूँ। मैं खुद अंधा हूँ और अंधे के समान दिखाऊंगा मैं। और मैं बिल्कुल, खुद बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बहुत बहुत बढ़िया। मैं गलत होकर हम्म। परमेश्वर के लोगों के बीच में कैसे वचन प्रचार करूँ, मुझे बहुत शर्म आता है मुझे। हाँ, बिल्कुल सही है। हम भले ही किसी को ना बताएं, लेकिन हमारा गुनाह हमारे नज़र में तो दिखता है ना। जी बरबर, वचन में लिखा है कि जो कोई नई सिरे से जन्म ना लो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। अब मैं एक प्रवेश नई नहीं कर सिरे की सकते। छत में नहीं बना हूँ, नई नई सिरे से जन्म लिया हूँ। हम्म, आप फोन भी गलत इस्तेमाल करते हैं, फोन का, मोबाइल फोन का? नहीं, वो समय ये सब कुछ नहीं, मैंने वीडियो गलत दिखाना, गाना ना सुने, कुछ नहीं। जिससे डायरेक्ट मन में आता है कि हाँ कुछ गलत करें, मतलब इसका सामना करता हूँ बहुत, लेकिन सुबह से शाम तक जाता है और फिर उसके बाद सुबह तक ये पाप हो जाता है, मैं सामना ही नहीं कर पाता हूँ। हम्म, 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 और पाप होने के बाद फिर पछतावा करता हूँ, रोता हूँ और फिर वचन में अपना ज्यादा ध्यान देता हूँ। और वो कुछ 1 1.5 महीने तक मैं मजबूत रहता हूँ, इससे लगता है बेविचार मेरे सामने क्या, उसका कोई ताकत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा आता है मेरे को कमजोर सा आता है और इसमें मैं गिर जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। हाँ, हाँ, हाँ। फोन क्या कर जा अच्छा, गाड़ी दे। हाँ, तो अच्छा, मैं आपको एक एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी बरद। अब जो विचार आपसे होता है
तो क्या आप मतलब किसी मतलब जब आपके मन में ऐसे ख्याल आता है, ठीक है, जी जी जब आपके मन में ऐसे ख्याल आता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो जी। उस समय आप वचन के बारे में कुछ ध्यान जाता है कि नहीं आपका? हाँ जी, हाँ मेरा वचन पे ध्यान जाता है कि जो जो परमेश्वर के मैं ये आता है, अगर मैं बेविचार कर रहा हूँ हाँ तो हाँ मैं अपने शरीर के विरोध और जो दूसरे के साथ मैं पाप कर रहा हूँ तो मैं हाँ। एक तन हो जा रहा हूँ, एक तन में। एक आत्मिक जीवन में मैं बहुत बड़ा मेरा गलतियां हो रहा है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बहुत बड़ा मैं गुनाह कर रहा हूँ जो तहस हम्म। नहस हो रहा है आत्मिक जीवन में। और मैं परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर की आत्मा के विरोध में, शरीर के विरोध में गुनाह कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा पाप है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, तो तो जब आप व्यभिचार करते हैं तो किसी फीमेल के साथ करते हैं, या फिर आप जो व्यभिचार कर रहे हैं वो मतलब जो मास्टरबेट बोलते हैं ना, हस्त मिथुन, क्या 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 करते हैं आप? नहीं तो आशा मतलब जो मैं 3 साल पहले एक से मतलब वो लेडीज नहीं है, वो स्त्री है जो जो पासी में जो मतलब हमारे पड़ोसी है। तो अच्छा। हाँ, तो वो हम पे नहीं करती है मैं गलत काम करूंगा तुम्हारे साथ, वो मुझे मतलब नहीं कुछ परेशान करती है। वो जानती है कि मसीह को मानता है, लेकिन हम भी मैं ये गलत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी अभिलाषा में फंस कर और इसका सामना नहीं कर पाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ पाप में। हाँ, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैं प्रभु आपको मदद करेंगे, और आपने बिल्कुल सही जगह आपने अपने जो चीज़ों को आपने रखा है, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको चीज़ों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा। और क्या जब मैं आपको समझाऊंगा, तो क्या वो बात को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकता हूँ क्या? तो हाँ, और डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो वीडियो है ना, मेरा भाई है वो, आपका वो सब्सक्राइबर है वो जो देखते हैं। चलो तो ठीक है, मैं नहीं नहीं डालूंगा, ठीक है, नहीं डालूंगा, मैं आपको पर्सनली बात करूंगा, ठीक है। जी ठीक ठीक ठीक। मैं क्या है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो संदेश है दूसरों को भी मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे व्यभिचार में फंसे हुए हैं, मालूम है, बड़े बड़े प्रचारक लोग, पास्टर लोग भी व्यभिचार में फंसे हुए हैं। अच्छा ठीक है, अगर अगर ऐसे मेरे मेरे ये बताने के द्वारा लोग की जिंदगी बदल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं ये तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक गवाही, देखो गवाही यही है। लोग बोलते हैं हमको घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, मैं ये वो मिल गया, ये गवाही नहीं है। गवाही ये है कि हम पाप में थे और परमेश्वर ने हमें वहां से छुड़ाया, यही गवाही है ना। और जी, ये संदेश मिलना लोगों को बहुत जरूरी है। आपके पास बाइबिल है? मेरे पास बाइबल है। बाइबिल पढ़ सकते हैं आप? यस, मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ तो ये बाइबल पढ़ वो समझाऊँ तो मेरे घर वाले सोचेंगे, लगता है गलत काम किया है, और ये तो मुझे डिस्टर्ब होगा, तो उसके लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा। मैं फोन से इस्तेमाल कर सकता हूँ बाइबल। हाँ ठीक है, आप फोन से इस्तेमाल करना, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना बाइबिल, बाइबिल एक ऐसी पुस्तक है जो हम पढ़ते हैं ना तो वहां से सामर्थ हमको मिलता है ना। जी क्योंकि देखो, सुनना, विश्वास सुनने से होता है, और सुनना परमेश्वर का वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे कानों में पड़ता है, तो वो वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है ना। जी। तो मैं आपको 7 बजे कॉल करता हूँ, और जो वचन मैं आपको पढ़ने को कहूँगा वो वचन पढ़ना। वचन के द्वारा ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ कि मैं किसी के मन को मैं समझ के उनको बताऊँ, नहीं, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा ही अगर हम बात करेंगे, तभी हमारे जीवन में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। ठीक है भाई? जी बरोबर। ओके ओके, ठीक है ब्रदर, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, आप भी खुद के लिए प्रार्थना करें, उपवास में रहें। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ ब्रदर। ओके जी, थैंक यू। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके।